वेस्ट बैंक में बड़ी घटना हो गई है। 137 घटनाएं पिछले 48 घंटे में हुई है। लगातार काउंट बढ़ती जा रही है। कल मैंने आपको बताया था कि पिछले 48 घंटे में, यानी कल 14 दिसंबर को लेके 104 घटना हो गई, आज 137 हो गई हैं। और ये जो पूरी बात है, आज कितने जगह, कितने पॉइंट्स पे इस तरह का कभी नहीं हुआ है। वेस्ट बैंक में रमल्ला हो गया, जेरूसलम हो गया, कल के लिया हो गया, हर जगह कम से कम आप सोचिए 7 शूटिंग ऑपरेशन आज हुए हैं अकेले। और पहले क्या होता था, पहले 2 महीने में एक होता था, 2 महीने में एक इस तरह का शूटिंग ऑपरेशन, जिसमें सीधे सीधे कोई एक जनता का हिस्सा या रेजिस्टेंस फाइटर सीधे वेस्ट बैंक में गोली चलाता था, क्योंकि वहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का शासन है। गाजा में फायदा यह है कि हमास का रूल था और हमास लड़ रहा है इसराइल से। आज मैं बताऊंगा कैसे 4 बड़ी घटनाएं गाजा में हमास ने की। लेकिन वेस्ट बैंक एक ऐसी जगह है जहां इसराइल अब ऑफिशियली उसने कह दिया है कि अगला स्टॉर्म सेंटर वेस्ट बैंक है। ये अगर हम नहीं संभाल पाए तो बात खत्म हो जाएगी। उधर जॉर्डन में नेतन्याहू के मिनिस्टर्स गए, जॉर्डन में एक बड़ी अपराइजिंग की बात हो रही है। और ये देखिए पूरा जो मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी अपराइजिंग्स होंगी। सीरिया में जो हुआ है, सीरिया में जिस तरीके से वहां पर एक लोग समझ रहे हैं फिलिस्तीनी कि वहां पर एक अमेरिका और इजराइल द्वारा बैक्ड सरकार है, इससे और गुस्सा बढ़ा है लोगों का। जो आमतौर पे और गुस्सा बढ़ा है, जो शिया सुन्नी करने की कोशिश अमेरिका इजराइल कर रहे थे वो नहीं हुआ। लोगों का गुस्सा ये हुआ है कि तुम जहां सुन्नी हुक्मरानों को बैठाते हो वहां इजराइल और अमेरिका के एजेंट निकलते हैं वो, और ईरान को बदनाम करते हो, जबकि ईरान ने हमास की मदद की है। तो ये जो देखी पूरी बात है, सवाल आज तो कमाल हो गया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नेताओं ने कहा कि हथियार वेस्ट बैंक कैसे पहुंचे, और आज हमको वापस और ये कॉल दे दी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कि वी वांट टू टेक वेस्ट बैंक बैक फॉर द होमलैंड। होमलैंड की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हमास, और वो उनके खिलाफ है, हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस। हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बकायदा कम से कम 50 से 60 फाइटर्स आके, वो वीडियो मेरे एक्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, वहां 50 से 60 फाइटर्स ने आके पूरा अनाउंस किया कि हाथ से युद्ध की हम घोषणा करते हैं। पैलेस्टीन अथॉरिटी का कोई भी आदमी टारगेट होगा। उन्होंने देखिए जेनिन में फाइटर को मार दिया, 13 साल के बच्चे को मार दिया, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के चीफ एक वन ऑफ द सीनियर रैंक ऑफिसर, उसका बेटा था, उसको मार दिया, और उसके भाई को भी मारा जो अभी बचा है, अभी अस्पताल में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ा है। ये देखिए जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है। जॉर्डन में भी, जैसे मैंने कहा कि जॉर्डन में भी इस तरह से विद्रोह की बातें हो रही हैं कि जॉर्डन में एक बड़ा विद्रोह पूरी संभावना है। और उसी बात को लेके, सीरिया को लेके जो गुस्सा है, सीरिया में जिस तरीके से वहां पर शुरू में यह कहा गया कि जैसे कोई क्रांति हो रही है, बाद में निकला कि अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू बैठे हैं। तो अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू जो कि सुन्नी मुल्कों में खासतौर पे हैं, उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त गुस्सा पूरे मिडिल ईस्ट में है, और सबको उखाड़ फेंकने की तैयारी। सऊदी अरब भी उसमें है, इजिप्ट भी उसमें है, उसमें आपका जॉर्डन तो है ही, उसके साथ साथ बहराइन भी है। बहराइन में मैं एक गलती मैंने जो की थी कल या परसों, जिससे मैंने बहराइन को कह दिया था कि शिया हुकूमत नहीं, वहां सुन्नी हुकूमत है, हालांकि पॉपुलेशन शिया है मेजोरिटी, और वहां बड़ी रिप्रेसिव हुकूमत है। तो बहराइन में भी देखिए इस तरह की बातें हो रही हैं, और कतार में भी हो रही है। कतार, लोग समझ रहे थे कतार के अमीर की, हम लोग देखिए यहाँ पर हमास और इजराइल की बातचीत कराते हैं तो हम लोग सिक्योर है, लेकिन कतार में भी अपराइजिंग होने की पूरी संभावना है। अभी देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय बेंगलोर के बाहर हूँ, दूसरे शहर में, इसलिए लाइटिंग वगैरह की समस्या जो भी रहेगी उसके लिए माफ करिएगा मुझको। एक साथी कह रहे थे कि थंबनेल आप बनाए, कह रहे भाई थंबनेल मैंने पिछले जो मेरा पिछला चैनल था अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1, जो दूसरी बार, जो पहले बैन हुआ था अमरीश मिश्रा स्पीक्स, फिर अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1, तो जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 था उसमें मैंने थंबनेल शुरू किए थे अच्छे लगाना, प्रोफेशनल, लेकिन वो पूरा चैनल ही बैन हो गया। और एक महीने में हमने 55 से ये करीब 50 से 55 हजार हमारे सब्सक्राइबर आपकी मदद से खड़े हो गए थे। अभी इस चैनल में, अभी देखिए मैं वो करूंगा, करना ही है। 10,000 हमारे देखिए क्रॉस कर जाए, 8,000 हो चुके हैं। 10,000 हमारे जिस दिन क्रॉस कर जाएंगे उस दिन आप दिखेगा ये चैनल बड़ी लीप लेगा। तो मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आप लोग लग जाइए, क्योंकि ये देखिए जो खबरें यहां पर लगातार आ रही हैं। यमन ने भी देखिए आज फिर से 2 ड्रोन्स छोड़े, जिसकी डिटेल्स अभी आने बाकी हैं। इराक से जो यमन का कोऑर्डिनेशन चल रहा था वो वापस रिज्यूम हो गया है।
जो बीच में सीरिया की घटनाओं की वजह से टूट गया था। बात लेकिन यहां वेस्ट बैंक की है। वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में जेनिन, देखिए बात क्या है, वेस्ट बैंक में आप देखिए जेनिन नॉर्थ में है और जेरिको और हिब्रोन जो है साउथ में है। हिब्रोन में भी घटनाएं शुरू हो गई हैं। कलकिलिया जो कि ऑलमोस्ट सेंटर में है, वहां पर जबरदस्त इस समय मुकाबला जारी है। और रमल्ला पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कैपिटल है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इजराइल ने यह कह दिया है कि तुमने अगर जेनिन वापस नहीं लिया, मतलब जेनिन चला गया है। और यह बात मैंने सबसे आपको पहले बताई थी कि जेनिन, तुलकरीम, तमाम जो नॉर्थ वेस्ट बैंक के एरियाज हैं वो लिबरेटेड जोन डिक्लेयर हो चुके हैं। ट्यूबस भी, नाब्लस भी, पूरा ये जो एरिया है ट्यूबस, नाब्लस, तुलकरीम, जेनिन, ये पूरी तरह से लिबरेटेड जोन के रूप में डिक्लेयर हो चुका है। अब बताइए, और ये जो इसको इजराइल लंबे समय से देख रहा है, ये पहले ही हुआ था, लेकिन अभी जो अचानक सीरिया की घटनाओं के बाद जो लगातार एक अपराइजिंग्स हो रही हैं और लगातार जो सेटलर्स पे हमले हो रहे हैं, कभी सेटलर्स पे खुलेआम लोग गोली चला रहे हैं, जो जनता है, मतलब पहले सेटलर्स फिलिस्तीनी गांवों पे हमला करते थे, रेजिस्टेंस नहीं होता था, अब रेजिस्टेंस हो रहा। बल्कि एक वीडियो आया है जिसमें मेरे ख्याल से सिलवाड है, वो शायद जेरूसलम के पास या रमल्ला के पास का वो शहर है, गांव है। वहां पर कुछ सेटलर्स गए डराने धमकाने फिलिस्तीनियों को, तो फिलिस्तीनियों ने वहां पर प्रतिकार किया और आईडीएफ के लोग उनके साथ थे, तो उसके बाद भी प्रतिकार किया और गोली चली दोनों तरफ से। अब और बहुत सारे लड़के, देखिए जो तैयारी वेस्ट बैंक में पिछले 4-5 महीनों से हो रही थी, इजराइल कहां मात खाया। इजराइल ढूंढ रहा था कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहां है, ईरान से जो आ रहे हैं। वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एक दो उसके पकड़े भी, लेकिन वो डिकॉय था, वो झूठ था। वो जानबूझ के ईरान ने ऐसा किया था कि थोड़ा सा गफलत में डाल दें इनको, और असली हथियार जो ईरान ने भेजे वो पहुंच गए हैं वेस्ट बैंक। लेकिन अभी जो वेस्ट बैंक में जो सरप्राइज अटैक्स हो रहे हैं, जो असली हथियार हैं, जो बड़े हथियार हैं गाजा टाइप, वो अभी उनका इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी इजराइल जो ये उम्मीद कर रहा था कि मोटर फायर होगा, ये होगा, वो होगा, हम एयर स्ट्राइक्स करेंगे वेस्ट बैंक में भी गाजा की तरह, वहां पर अभी हैंडमेड बॉम्ब से लड़ाई हो रही है। और हैंडमेड बॉम्ब से जो लड़ाई हो रही है वो इतनी खतरनाक है क्योंकि आईडीएफ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लड़के हैं जो पत्थर चलाते थे वह बम चला रहे हैं, हाथ से बने हुए बम चला रहे हैं। ये भी आप नहीं कह सकते कि वो बाहर से आए। इसलिए उन्होंने फिलिस्तीनी, तो वो समझ गया कि हम लोग बहुत दिन तक इनसे नहीं लड़ पाएंगे। वेस्ट बैंक की संख्या बहुत बड़ी है, गाजा से बड़ी संख्या है, और ये जानोभार का ये इलाका है। फर्स्ट इंतफादा, सेकेंड इंतफादा ये हुआ, तो उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आगे किया कि तुम लोग संभालो, और वार्निंग दे दी महमूद अब्बास को कि अगर ये तुमने नहीं संभाला तो फिर हम लोग संभालेंगे और तुमको भी डिसमिस कर देंगे। महमूद अब्बास ने यह कह दिया है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, यानी अपने फिलिस्तीनी बच्चों भाइयों को जितना चाहे मारो। जो 5-10 हजार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की फोर्स है, वो हथियार इजराइल देता है उनको, जितना भी मारना है मारो, लेकिन जेनिन को हार में, जेनिन पे उसका जोर है क्योंकि जेनिन में सबसे ज्यादा लिबरेटेड जोन बना है। उसने कहा है कि जेनिन को किसी भी हालत में तुम्हें नहीं छोड़ना है, अपने लोगों को, और उसको जो है तुम्हें लेके रहना। अब जेनिन की ये स्थिति, महिलाएं सड़क पे आ गई परसों, कल भी महिलाओं का प्रदर्शन हुआ, महिलाओं पे गोली भी चली। और लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, इसके लोग अभी महिलाओं पे पूरी तरह से ऐसा कोई मैसाकर करने से डर रहे हैं, क्योंकि अगर मैसाकर हो गया, अभी तो आप छिटपुट इंडिविजुअल्स को मार रहे हैं और या कुछ फाइटर्स को अगवा कर ले रहे हैं, जिससे बहुत फर्क नहीं पड़ा है, जिससे नए नए फाइटर्स आ गए हैं सामने। लेकिन अगर इन्होंने मैसाकर कर दिया, अगर इन लोगों ने वहां के सिविलियंस को, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने गोली चला दी, तब तो उसके बाद तय है। और आज देखिए जेनिन ब्रिगेड ने बकायदा वीडियो जारी करके, मेरे एक्स अकाउंट में पड़ा है, उन्होंने जो घोषणा की कि हमने खुला युद्ध डिक्लेयर कर दिया, सीधे खुला युद्ध हमने डिक्लेयर कर दिया है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सामने, मतलब ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ। और आईडीएफ भी मैदान में है, खासतौर पे जो साउथ के इलाके हैं, ये जेरिको, हिब्रोन, यहाँ और जेरूसलम के भी कुछ हिस्से जहां आज कई घटनाएं हुई, तो वहां पर आईडीएफ भी है। कलकिलिया में भी आईडीएफ है। कलकिलिया में आईडीएफ के 3 चेक पोस्ट पे हमला हुआ, कभी पहले नहीं हुआ था। इसी तरीके से हिब्रोन में जो 2 आईडीएफ के चेक पोस्ट हैं, उन पे हमला हुआ, पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आप देखिए तो जेरिको में बहुत ही कम रेजिस्टेंस हुआ था,
लेकिन वहां पर भी कम से कम 6 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर फिलिस्तीनी युवा हाथ हैंडमेड बॉम्ब्स लेके उन लोगों ने आईडीएफ का सामना किया। तो आईडीएफ ने यह कहा है पैलेस्टीन अथॉरिटी से कि तुम उत्तर संभालो, तुम उत्तर को वो करो, जेनिन को अपने कब्जे में लो। अगर जेनिन को भी नहीं ले पाए तुम कब्जे में तो बिल्कुल बेकार हो। इसीलिए महमूद अब्बास ने एक खुले उसकी घोषणा कर दी एकदम कि जैसे हम लोग जो हैं अब जेनिन चला गया है हाथ में गलत लोगों के, उसको हम जो है वापस होमलैंड के लिए जीतेंगे। तुम होमलैंड के लिए जीतोगे। जेनिन में लंबे समय से ईरान तुमको सपोर्ट कर रहा है, ईरान हमास को सपोर्ट करता है, पूरा का पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हमास को सपोर्ट करता है। हमास उसका बैकबोन है, क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की लड़ाई ही शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 से, जब यहिया सिनवार ने इतना बड़ा, यहिया सिनवार और मोहम्मद दैफ ने मिलकर इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। तो ये देखिए जो एक सपना था यहिया सिनवार का भी कि वेस्ट बैंक में एक दिन हथियार बंद उभार होगा। अभी फर्स्ट और सेकेंड इंतिफादा हथियार बंद उभार उस तरह से नहीं थे, छिटपुट घटनाएं हुई वहां बहुत वीरता की, लेकिन ऐसा कोई जनता हथियार लेके उठ गई नहीं। जनता उस समय भी गुलेल और पत्थर मार रही थी फर्स्ट और सेकेंड इंतिफादा में। फर्स्ट इंतिफादा 1987 से 93 तक चला, ओस्लो अकॉर्ड्स हो गए। सेकेंड इंतिफादा भी ऐसे ही 1999 से 2002-2003 तक चला। तो ये जो देखिए पूरी बात है, ये जो एक चक्र घूम के आया है फिर से वेस्ट बैंक की तरफ, उसमें देखिए अच्छा जेनिन में देखिए क्या है। मैंने बताया जिससे कि वहां पर महिलाएं उभर आई हैं, महिलाएं सामने आई जिन पर गोली चलाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोगों ने, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कम से कम 11 लोग घायल हो चुके हैं बुरी तरीके से, उसमें से 2 जो है मरनासन ऑलमोस्ट दे आर डेड। और उसको लोगों ने एक संदेश की तरह भेजा है पैलेस्टीनियन अगर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस होमलैंड की आवाज है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो फिलिस्तीनी राष्ट्र है उसकी आवाज है, उसको अगर दबाया तो इसका मतलब है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बिक गया है। वो ये नहीं कह सकता है कि वो कोई होमलैंड के लिए या वतन के लिए लड़ रहा है। वतन के लिए हमास से लेकर तमाम फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स लड़ रहे हैं। और इसी के चलते ट्यूबस में जो तमाम नेबरहुड है पूरे उसमें चारों तरफ जलते हुए टायर लड़कों ने डाल दिए हैं ताकि पैलेस्टीन अथॉरिटी के लोग घुस ही ना पाए। और इतने टायर डाले हैं, आप ये सोचिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तमूम जो है वो एक इलाका है, आप समझ लीजिए साउथ दिल्ली की तरह। अब साउथ दिल्ली के चारों तरफ टायर्स जल रहे हैं और वहां पर कोई घुस नहीं सकता है। पैलेस्टीन अथॉरिटी ने कई बार कोशिश की लेकिन वो घुस नहीं पाई, सफल नहीं हो पाई। उसके बाद देखिए नाब्लस में भी वहां पर तो ये हालत हो गई कि जबकि इजराइल ने कहा था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से कि तुम संभालो नाब्लस, लेकिन इतनी बुरी मार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पड़ी है कि इजराइल को वापस वहां पर जाना पड़ा नाब्लस में। और नाब्लस में उसने अस्कर कैंप में 2-3 जगह गोली भी चलाई, लेकिन वो सारी चीजें फेल हो गई क्योंकि वो एक उभार है, एक उभार आया हुआ है वेस्ट बैंक में। और आपको बता दें कि जेरूसलम में जो एक सेंटर, क्योंकि आईडीएफ के कई कमांड सेंटर्स हैं, जेरूसलम में जो उनका कमांड सेंटर है उसकी इमरजेंसी मीटिंग हुई है और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि एक इस तरीके का जो उभार है वेस्ट बैंक में आ रहा है, जो हम लोग नहीं सोच रहे थे। हम लोग ने सोचा था वेस्ट बैंक को हमने पिछले इंतिफादा के बाद हमने उसके जो सेटलमेंट्स जो फिलिस्तीनी सेटलमेंट्स उनको अलग थलग कर दिया था, उनके बीच चेक पॉइंट्स निकाल दिए थे। लेकिन ये बताओ जो जनवरी से 2024 से हो रहा है, मैंने इस पे अपने पहले 2 चैनल्स में बार बार बताया है कि वहां पर लगातार चेक पॉइंट्स पे, मैं अकेला था जो ये बता रहा था, लगातार चेक पॉइंट्स पे वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस हमला कर रहा है और ये स्थिति आनी थी जो आ जाइए। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने देखिए चेक पॉइंट्स ही आप देखिए नाब्लस, ट्यूबस, जेनिन, तुल करीम, इन सब जगह जो चेक पॉइंट्स हैं इन पे सबसे पहले हमला करके उनको न्यूट्रलाइज किया। अब इजराइल वहां घुस नहीं पा रहा है। पैलेस्टीन अथॉरिटी रमल्ला में बेस्ड है और जेनिन को वो मानती थी कि भाई जैसे ABC जो एरियाज तीन इलाके ये हुए थे वेस्ट बैंक में उस ओस्लो अकॉर्ड्स के हिसाब से, एरिया A जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी का एक थोड़ा कंट्रोल रहेगा, एरिया B जो दोनों का रहेगा और एरिया C जो इजराइल का रहेगा। 80% वेस्ट बैंक अभी भी इजरायली हाथ में, इनको केवल 21% लगभग दिया था। लेकिन उस 21% में ये हालत हो गई और जो 80% है उसमें अलग से अपराइजिंग हो रही है, जहां इजराइल का डायरेक्ट कंट्रोल है वेस्ट बैंक में, वहां पर अलग से ज्यादातर उसमें जूइश सेटलर्स हैं
लेकिन वहां भी फिलिस्तीनी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेटलमेंट्स हैं इनसे बाहर निकल के जो सेटलर्स हैं इन्होंने फिलिस्तीनियों पे हमला करने की कोशिश की, तो जवाब में फिलिस्तीनी भी इन पे अटैक कर रहे हैं। अब ये पूरी देखिए जो स्थिति है, दूसरी तरफ हथियारों के फ्रंट पे ईरान ने एक नया एक पूरा एयर, जो आज मेरी वेबसाइट amresh.co में आप जाइए तो उसका पूरा उसके बारे में लेख है डिटेल। ईरान ने एक नया एक एयरक्राफ्ट कैरियर इजाद किया। अब एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक क्या होते हैं कि उसमें जो समुद्र में तैरने वाले जहाज बड़े बड़े खूब बड़े, और जैसे अमेरिका का इब्राहिम आइजनहावर था जो यमन ने मार के पीछे कर दिया, ईरान ने इसी तरीके से एक पूरा एक उन्होंने तैयार किया है। और जो इनका जो शाहिद नाम से, और जो इनका जो मतलब शाहिद उसका नाम है, और इसी तरीके दो और हैं जिनका अभी नाम क्लियर नहीं हुआ है। तो शाहिद जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी खासियत यह है कि वो उसमें उस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं, उसमें ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स को लेके मतलब ड्रोन्स जो समुद्र से छोड़े जा सकते हैं। ड्रोन्स अभी तक जमीन से छोड़े जाते थे, समुद्र से ड्रोन नहीं छोड़े जाते थे। अमेरिका ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन ये पहली बार है कि पूरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें केवल ड्रोन्स हों और ड्रोन से वो अटैक। अच्छा, उसका जो डिजाइन है वो बिल्कुल एंगुलर है, और एंगुलर डिजाइन के चलते क्या है कि उसको मारना मुश्किल है, क्योंकि शिप की तो डिजाइन आप जानते हैं ऐसे होती है, शिप ऐसे आती है। इसमें बिल्कुल इसका जो सामने वाला पोर्शन है बिल्कुल सपाट है, और उसमें जो है इस तरीके के सेंसर्स लगे हैं, इंटरसेप्टर्स लगे हैं, जो हथियार है, जो अमेरिका अगर उसको मारने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल होगा कि कोई मिसाइल उन सेंसर्स को पार कर सके। ये देखिए ईरानी एक जो क्या आप कहेंगे एक ईरानी जीनियस, उसका कमाल है। गर्मी भी थोड़ी लग रही है, ठंड भी है यहाँ। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो देखिए पूरी जो सिचुएशन है इसमें आप बताइए कि जब इस तरह, अच्छा कहाँ इसको तैनात किया? पर्शियन गल्फ में। अब पर्शियन गल्फ में जो बड़ा ही वो स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि पर्शियन गल्फ इंडियन ओशन को भी देखता है, और इधर रेड सी के आगे का जो इलाका है, रेड सी और इंडियन ओशन के बीच में, वहां तक उसकी मार है। तो ड्रोन्स जो आप छोड़ेंगे पर्शियन गल्फ से, इस पूरे एरिया को वो प्रभावित करेंगे। और ये देखिए सऊदी अरेबिया भी इससे डरा हुआ है, इसलिए देखिए अभी एक मीटिंग हुई है जहां पर कुछ अरब देशों की मतलब जो इजिप्ट भी और सऊदी अरेबिया भी, जॉर्डन भी, जिसमें उन लोगों ने ये कहा है कि सीरिया में इजरायली जो अतिक्रमण है वो तुरंत बंद हो, क्योंकि सीरिया में आज भी देखिए इजरायली लगातार बमबारी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने करीब 63 बार बमबारी की, कल रात से लेकर आज तक। तो ये जो पूरा एक इजराइल का गेम था कि हम सीरिया में घुस के उसको ले लेंगे, वो बैकफायर कर गया। सीरिया में इजराइल का गेम पूरा बैकफायर, इजराइल अमेरिका दोनों का। इसीलिए देखिए ट्रंप आ रहा है, ट्रंप को भी इस हफ्ते आना है। और जो जेरूसलम में मीटिंग हुई टॉप इजरायली ऑफिशियल्स की, उसमें यह भी कहा गया कि ये जो वेस्ट बैंक में हो रहा है और जो ट्रंप आ रहा है उसके पहले हमें इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा कीन है कि एक पीस डील हो। अब पीस डील को लेके जो पूरी बातचीत चल रही है, इजराइल खबरें लीक कर रहा है कि नहीं पीस डील हो सकती है, लेकिन हमास अड़ा हुआ इसी बात पे कि जब तक इजराइल अपनी फौजें वहां से नहीं हटाएगा कोई सीज फायर नहीं होगा। ये पूरी बात शुरू से वो लेके अड़ा है और अभी तक उस पर अड़ा है। इजराइल जो ये खबर फैलाई थी इजराइल ने कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर वगैरह में इजरायली सेनाएं रहेंगी और हमास मान जाएगा, वो बात पूरी तरह से नेगेट हो गई। वेस्ट बैंक के अपराइजिंग ने उसको नेगेट कर दिया। अब आप देखिए, अब जो पूरी जो 360 डिग्री जो चक्का घुमा है, इससे देखिए क्या है, फिर से जो अमेरिकन इजरायली कैंप है इसमें बुरी तरह से हड़कंप मचा है। इसमें लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी अंतिम स्ट्रैटेजी क्या होगी। मतलब जैसे सीरिया में हम घुस तो गए, लेकिन सीरिया में हम कहां तक आगे जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि सीरिया में जैसे ही इजरायली फौजें वापस होंगी, वहां सीरिया में आज फिर ईरान ने कहा है कि जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, यानी हिजबुल्ला टाइप का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट होगा, वो सीरिया में फिर से उभर जाएगा। इससे ये लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आईसिस की वजह से वहां घुसे। मतलब इजराइल का कहना है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए और आईसिस की वजह, और आईसिस को तुमने ही वहां पाला पोसा, सब उसको नया नाम HTS देके उन्हीं को सत्ता दे दी। और अब कह रहे हो कि आईसिस को हम कम्बैट करने पहुंचे, जबकि सच्चाई ये है तुम ये ढूंढ रहे हो कि वो जो सीरियन रेजिस्टेंस जो ईरान बना रहा है वो कहाँ है। वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी
बहुत ही एक शुरुआती स्टेज में है। हालांकि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो शुरुआती स्टेज में है, और वो तुम्हें दिखेगा। मतलब जो पूरा जो सीरिया है वो मतलब करीब 25-30% रेगिस्तान है। वो लोग कहाँ हैं, कहाँ किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इजराइल। जब हमास और इनको ये लोग नहीं देख पाए, जब वेस्ट बैंक और गाजा के एक एक घर में इनके पास नज़र थी, पूरा पिक्चर सब पिक्चर्स थी और पूरा सर्वेलेंस था, उसको ये लोग नहीं कर पाए, तो सीरिया में कर लोगे तुम। सीरिया में रेजिस्टेंस जो है, आर्म्ड रेजिस्टेंस, इस्लामिक रेजिस्टेंस, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी का है कि अमेरिका और इसराइल की जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, हम उसको नहीं स्वीकारेंगे, वो पूरा उभरने की स्थिति में है। अब आप देखिए उसको पूरा रीड्रॉ करिए। इराक में भी जो पूरी बात थी कि वहाँ से सीरिया से हमलावर इराक जाएंगे, वो खुद सीरिया में जो HTS के लोग हैं वो डर रहे हैं। उन्होंने इजराइल से कहा है कि हम लोग ये अगर करेंगे भी तो सीरिया का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सीरिया में देखिए बहुत ही एक फ्लूइड सिचुएशन है। वहाँ कब क्योंकि जो सुन्नी आबादी है वहाँ की, वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ तो उसको सिंपथी है फिलिस्तीनियों से। तो फिलिस्तीनियों से जो सिंपथी है उसको कि फिलिस्तीन, और इन लोगों ने कह दिया है जुलानी वगैरह ने कि इजराइल के साथ हम समझौता करेंगे। उनका यह है कि भाई ठीक है, कुछ दिन के लिए तुम अपना एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन कब तक? 1 महीना 2 महीना, ये तो टाइट तो टर्न होगी, और वेस्ट बैंक में अपराइजिंग होगी, और वहां पर गोलियां चलेंगी और सीधे सीधे लड़ाई होगी, तो उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को पूरा का पूरा फायदा होगा। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फिर से जो इधर धक्के लगे उसको, हिजबुल्ला है लेबनान में, वो मजबूत है अभी भी, उसको कुछ नहीं हुआ। हमास जो है वो अब आज ही देखिए 4 बार एल जनीना में जहां पर ऑपरेशन या सिनवार चल रहा है, वहां आज फिर मारा, जबलिया में फिर मारा, बेत हनून में फिर मारा, जबकि इजराइल लगातार कत्लेआम कर रहा है। आज तो मतलब कुछ जगह तो ऐसे टेंट्स पे हमले किए इजराइल ने, जहाँ डिस्प्लेस लोग रह रहे हैं, वहाँ ठंड है, वहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है, 5-6 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, उससे भी नीचे। तो पूरी सिचुएशन ऐसी है जो कहीं ना कहीं घूम के इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जा रही है। और इसी नोट पे मैं ये आज का प्रसारण खत्म करता हूँ। कल देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है एक शहर से दूसरे शहर, यही उत्तर भारत में, और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल भी वीडियो आए। कल अगर नहीं आए तो उस पर बिल्कुल परेशान मत होइएगा, परसों हम उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।